प्रतीक रुचि। कोई डाउट्स वगैरह हैं आप लोगों के तो प्लीज़ डिस्कस कीजिए, अदरवाइज़ फिर हम लोग आज जावास्क्रिप्ट अपना स्टार्ट करते हैं। टुडे इज़ 20th of August. प्लीज़ ऑडियो कंफर्म कीजिएगा। चलिए, जावास्क्रिप्ट डिस्कस करेंगे आज हम लोग। So JavaScript is the world's most popular programming language, and JavaScript is the programming language of the web and is very easy to learn. So why study JavaScript? JavaScript is one of the three languages all web developers must learn. One is HTML, which is used to define the content of web pages, CSS to specify the layout of web pages, and JavaScript to program the behavior of web pages. So in this session we covers every version of JavaScript, the original JavaScript ES1, ES2, ES3। ES को हम लोग बोलते हैं ECMAScript। सो जावास्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था 1997 में, और जो इसके वर्जन आए थे बैक टू बैक आए थे, तो 1999 में इसका ES3। देन फिर इसमें कोई नया अपडेट नहीं मिला। देन फिर फिफ्थ जो फर्स्ट मेन रिवीजन इसका आया वो आया ES5 के नाम से, जो कि 2009 में आया। देन फिर सेकंड इसका रिवीजन इंट्रोड्यूस हुआ जो कि 2015 था, एंड कुछ ईयरली एडिशंस इसके 2022 तक बैक टू बैक आते रहे। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लर्निंग स्पीड, everything is up to you. If you are struggling, take a break or reread the material. Always make sure you understand all examples. Practice is the best way to learn.
The only way to become a clever programmer is to practice, 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 code, code, code. So, commonly asked questions regarding JavaScript. How do I get JavaScript? Where can I download JavaScript? Is JavaScript is free or not? So, you don't have to get or download JavaScript. JavaScript is already running in your browser, on your computer, on your tablet, and on your smartphone. And JavaScript is free to use for everyone. Introduction. One of many JavaScript HTML method is getElement by ID. The example below finds an HTML element with ID demo and changes the element content inner HTML to hello students. So इस तरह से आपको स्क्रिप्ट टैग में एक स्टेटमेंट लिखना है जिसकी हेल्प से आप अपने डेमो आईडी को अपडेट कर पाएंगे। तो कोड पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास एक हेडिंग है, व्हाट कैन जावास्क्रिप्ट डू। वी हैव वन पैराग्राफ विद द आईडी विच इज़ डेमो, और विद द हेल्प ऑफ बटन हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी इज़ डेमो डॉट इनर एचटीएमएल। हम इसको रिप्लेस करें विद हेलो स्टूडेंट्स। जैसे हम इस बटन को ट्रिगर करेंगे ये देखिए पैराग्राफ आपका रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरह से सो मेनी डिफरेंट एग्जांपल्स आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं कि रन टाइम पर हम लोग किस तरह से डेटा को अपडेट कर सकते हैं। सो जावास्क्रिप्ट एक्सेप्ट बोथ डबल और सिंगल कोड। हम डबल कोड में भी लिख सकते हैं और सिंगल कोड में भी लिख सकते हैं। सेम रिजल्ट आपको सिंगल कोड में भी मिल जाएगा। JavaScript can change HTML attributes values. So in this example, JavaScript changes the value of source attribute of an image element. So run करेंगे example. In this example, we have a bulb, and in bottom we have two buttons. One is for turn on the light, and other is for turn off the light. So by default, light is off. I'm going to click on turn on the light. So light is on. And again click on turn off and light is switch off। ये कैसे पॉसिबल हुआ? अगर हम लोग कोड की बात करें यहाँ पर, तो हमने इमेज को एक आईडी ऑफर किया विच इज़ माई बल्ब, और माई बल्ब का जो सोर्स है हमने उसको ऑन से रिप्लेस किया, और अगर ऑन है तो हमने उसको ऑफ से रिप्लेस किया। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि इमेज चेंज हो रहा है, ना कि लाइट ऑन हो रही है, राइट। आप ऑफ पर क्लिक करेंगे तो ऑफ वाला इमेज कॉल हो जाएगा, ऑन पर क्लिक करेंगे तो ऑन वाला इमेज कॉल हो जाएगा, ठीक है। बट नॉर्मली ऐसा फील होता है जैसे लाइट जनरली टर्न ऑन ऑफ हो रही है यहाँ पर। तो इस तरह के मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज एचटीएमएल स्टाइल, जिसको हम लोग सीएसएस वगैरह जो इनलाइन हमारी होती है इनलाइन सीएसएस आप इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम नोटिस करेंगे हमने एक पैराग्राफ बनाया जिसका आईडी अगेन डेमो है, और हम इसका फॉन्ट साइज 35 पिक्सल से रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे आप अपडेट करेंगे देखिए फॉन्ट साइज चेंज हो गया। इसी तरह से जावास्क्रिप्ट कैन शो एचटीएमएल एलिमेंट्स। अगर आपका कोई एलिमेंट हाइड हो रखा है तो आप उसको डिस्प्ले कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हमने पैराग्राफ को डिस्प्ले नन किया है। नन मतलब एलिमेंट हाइड होता है, ब्लॉक मतलब एलिमेंट विजिबल होता है। तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पर ये हमने शो कराया तो हमारा डेटा रिवील हो गया इस तरह से। सो जावास्क्रिप्ट एंड जावा are completely different languages, both in concept and design. So JavaScript was invented by Burden H in 1995 and become an ECMA, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन स्टैंडर्ड, इन 1997. ECMA 262 is the official name of the standards. ECMAScript is the official name of the language. वर्जन्स की बात करें हम यहाँ पर, तो ईयर बाई ईयर जो इसके वर्जन्स आए उनमें क्या क्या अपडेट है वो मैं आपको यहाँ पर
एक्सप्लेन कर देता हूँ. So JavaScript was invented by Burden H in 1995 and became an ECMA European Computer Manufacturer Association standard in 1997. ECMAScript is the official name of the language. ECMAScript versions have been abbreviated to ES1, 2, 3, 4, 5 and 6. Since 2016, versions are named by year: ECMAScript 2016, 2017, 2018, 2019 and 2020. So if I'm talking about version first, which is introduced in 1997, तो ये हमारा फर्स्ट एडिशन था. सेकंड एडिशन इन 1998 जिसमें एडिटोरियल एडिशंस हुआ. थर्ड जो हमारा अपडेट था इन 1999. सो यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन, ट्राई, कैच, स्विच एंड वाइल डू वाइल लूप इसमें ऐड ऑन किया गया. तो ये हम सीखेंगे किस तरह से चीज़ें काम करती हैं. ES4 का थ्योरी में कोई जिक्र नहीं था, तो ये कभी रिलीज़ ही नहीं हुआ. सीधे इंट्रोड्यूस किया गया था ES5 जो कि आ रही है 2009, जिसमें स्ट्रिक्ट मोड, जेसन सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग डॉट ट्रिम, इज एरे ये फीचर ऐड ऑन हुए. 2015 में वेरिएबल के नए टाइप इंट्रोड्यूस हुए, लेट एंड कांस्टेंट एंड पैरामीटर यहाँ पर ऐड हुए. एरे के अंदर दो नई चीज़ें आई, फाइंड एंड फाइंड इंडेक्स. सो अभी आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या चीज़ की हम लोग बात करें. तो जैसे CSS में प्रॉपर्टीज़ होती है ना, वैसे ही जावास्क्रिप्ट में भी आपके मेथड्स होते हैं. ये वो सारी चीज़ें. तो इस तरह से वर्जन बाई वर्जन ये चीज़ इसमें ऐड होती गई है. 2016 में ऑपरेटर्स एक्सपोनेंशियल एंड इंक्लूड्स. 2017 में ये पार्ट नया ऐड हुआ, 2018 में ये पार्ट नया ऐड हुआ, 19 में ये पार्ट ऐड हुआ एंड 2020 में नलिश ऑपरेटर हमारा ऐड हुआ इसके अंदर. अगर हम लोग बात करें हिस्ट्री तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1995, ठीक है, क्योंकि इसको बर्डन एच ने 1995 में इंट्रोड्यूस किया था, इन्वेंट किया था. तो यहाँ पर 1995 में JavaScript was invented by Burden H. 1996 में Netscape 2 was released with JavaScript 1.0. In 1997 JavaScript became an ECMA standard. 1997 में इसका ES1 ECMAScript 1 रिलीज हुआ था. 1997 में i4 was the first browser to support ES1. i मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसको आज की डेट में आप लोग एज के नाम से जानते हो. 1998 में इसका सेकेंड रिलीज आया, ठीक है. 1998 में Netscape 42 was released with JavaScript 1.3 support. In 1999 and इसमें ES2 IE5 was the first browser to support ES2. तो ईयर बाई ईयर ये पूरी जर्नी है, किस ईयर में क्या बेसिकली इसमें ऐड हुआ, किस ब्राउज़र के लिए सपोर्ट्स इसमें आए हैं. इंटरनेट एक्सप्लोरर 9 डिड नॉट सपोर्ट ES5, सो वहाँ पर हमें स्ट्रिक्ट यूज़ करना पड़ता था. इंटरनेट एक्सप्लोरर डज नॉट सपोर्ट ES6, तो 5 को 9 ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता था, 6 को 11 ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता था. बट अब आज की डेट में ये ब्राउज़र्स किसी भी विंडो में आपको देखने के लिए मिलेंगे नहीं. तो आज की डेट में जो JS है वो ऑलमोस्ट सभी ब्राउज़र में बढ़िया से काम करती है. तो द ECMA टेक्निकल कमिटी 39 in 1996 Netscape and Burden H took JavaScript to the ECMA International Standard Organization and a technical committee TC39 was created to develop the language. ECMA 262 edition 1 was released in June 1997. From ES2 to ES4 to ES6, क्योंकि 4 देखो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, 5 ही डायरेक्ट आया था. So इसको समझेंगे. So when the TC39 committee got together in Oslo in 2008 to agree on ECMAScript 4, they were divided into two different camps, ECMAScript 3.1 and ECMAScript 4. So 3.1 में Microsoft and Yahoo who invented an incremental upgrade from ES3 and ECMAScript 4 में कौन कौन थे? Adobe, Mozilla, Opera and Google who wanted a massive ES4 upgrade. So August 13, 2008, Burden H wrote an email. It is no secret that the JavaScript standards body ECMA Technical Committee 39 has been split for over a year, with some members favorite ES4, a major fourth addition to ECMAScript 262, and other advocating ES 3.1 based on the existing ECMA 262 edition 3 specification. Now I am happy to report the split is over now. और इसलिए सीधे आपका 4 इंट्रोड्यूस ना करके 5 को इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए थे. So the solution was to work together. ECMAScript 4 was renamed to ES5.
ES5 should be an incremental upgrade of ECMAScript 3. Features of ECMAScript 4 should be picked up in later versions. So TC 39 should develop a new major release bigger in scope than ES5. The planned new release ES6 was condemned Harmony because of the split is created. So ES5 was a huge success. It was released in 2009 and all major browsers including Internet Explorer were fully compliant by July 2013. So ES6 इन ब्राउज़र्स के ऊपर बढ़िया से काम किया और सॉरी ES5 एंड ES6 ने इन वर्जन्स के ऊपर बढ़िया से काम किया. तो ये था आपका हिस्ट्री. अब हम लोग बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में काम किस तरह से कर सकते हैं. सो VS कोड में आएंगे और इसके अंदर हम एक न्यू फाइल अपनी क्रिएट करेंगे. फोल्डर इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट. अब इसमें एक और हम लोग माइक्रो फोल्डर बनाएंगे 1.1 इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट. और इसमें बनाएंगे अपन फाइल. तो फाइल का जो भी आप नेम रखना चाहें वो आप यहाँ जाके डिफाइन कर सकते हैं. तो न्यू फाइल extension.html. चलिए तो यहाँ लिखेंगे HTML5 और यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे स्क्रिप्ट टैग. स्क्रिप्ट एलिमेंट में हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे अपना जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड. सो यहाँ पर आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड यहाँ पर लिखा दिस इज अरीना एनिमेशन. तो अब जावास्क्रिप्ट की बात चली तो हमें जो भी लिखना है वो स्क्रिप्ट एलिमेंट के अंदर डिफाइन करना है. तो ये मैसेज आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से ब्राउज़र में डिस्प्ले होने वाला है. ओपन विद ये देखिए दिस इज एन अरीना एनिमेशन. ठीक है, बात करते हैं फीचर्स. क्या क्या फीचर हो सकते हैं वो आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं अपने. जैसे कि जावास्क्रिप्ट को किस तरह से ऐड किया जा सकता है. ऐड जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन डॉट HTML. सो जावास्क्रिप्ट ऐड करने का यही तरीका है. आप इस तरह से स्क्रिप्ट एलिमेंट डालेंगे और उसको यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे. ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर कुछ नया मैसेज लिख देता हूँ. दिस टेक्स्ट इज थ्रू बॉडी टैग. और ये फाइल अगर आप रन करेंगे तो सेम जैसे पहले हमारा आउटपुट आता है वैसे आपको आउटपुट मिल जाएगा देखने के लिए. तो ये हमने बॉडी में लिखा. अब दूसरा एग्जांपल बनाते हैं.
लोग जावास्क्रिप्ट को जो है हेड सेक्शन में लिखेंगे यहाँ पर हेड टैग। तो देखो हेड में लिखेंगे तब भी आपको आउटपुट इस तरह से विजिबल हो जाता है। थर्ड हम लोग देखेंगे यहाँ पर इसके लिए मैं बॉडी में आता हूँ और एक बटन बना लेते हैं। इनपुट टाइप बटन, वैल्यू क्लिक मी ऑन क्लिक। हमने यहाँ पर एक मैसेज नाम से फंक्शन जो है वो कॉल करा दिया। मैंने एक गलत जगह लिख दिया, इसको वहाँ लिखिएगा। अब जो स्क्रिप्ट एलिमेंट है उसको हम लोग ऊपर यहाँ ले आते हैं और यहाँ पर हम जाके लिखेंगे सोर्स, और सोर्स के अंदर आप अपनी फाइल का नेम डिफाइन कर सकते हो। message.js एक फाइल बनाइए message.js और यहाँ पर आप एक फंक्शन बनाएंगे msg के नाम से। यहाँ पर आप एक लिख दीजिए वेलकम। राइट क्लिक, फाइल को ओपन करेंगे वेब ब्राउज़र में, आप क्लिक करेंगे, देखिए आपका वेलकम फंक्शन जो है वो इस तरह से कॉल हो रहा है इसमें। तो इस तरह से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट ways to write and add JavaScript code। तो यही तरीका होता है। आपने एक बाहर एक्सटर्नल फाइल बनानी होती है, फंक्शन जिसको हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। तो फंक्शन क्या होता है, एक तरह से क्लास जो आप लोग उसमें बनाते थे CSS में, और जहाँ भी आप उसको लिख देते हो क्लास इक्वल टू आईडी इक्वल टू, वो अपनी प्रॉपर्टीज के साथ उसके ऊपर बाइंड हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कमेंट कैसे बना सकते हैं इसमें। तो कमेंट सिंगल लाइन भी होता है और मल्टी लाइन भी होता है। हम दोनों तरह के कमेंट बना सकते हैं। सिंगल लाइन कमेंट, तो सिंगल लाइन में क्या होता है कि भाई आपने जैसे यहाँ पर कोई मैसेज लिखा, दिस इज एन एनिमेशन, हमने एक दूसरा बनाया, in this program single line comment is added। below line indicates about arena animation। अब आप नोटिस करेंगे ये दो लाइनें तो प्रिंट होंगी बट ये प्रिंट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि
हमेशा जो लिखा जाता है वो इस तरह से लिखते हैं, स्लैश स्टार एंड स्टार स्लैश। अब मान लो मैंने लिखा बिलो लाइन एक्सप्लेन्स अबाउट अरीना एनिमेशन। तो देखो मल्टीपल लाइन है लेकिन कमेंट हमारा बढ़िया से काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफाइन करेंगे चीज़ों को और चीज़ें आपकी वर्क करेंगे। तो मल्टी लाइन का प्रीव्यू चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका भी कोई आउटपुट हमें ऐसे देखने को नहीं मिल रहा है, बट कंट्रोल यू करेंगे तो यहाँ पर आपको देखो ये अपना कमेंट दिखाई देगा। नेक्स्ट एक फोल्डर नहीं न्यू, नंबर 2 जावास्क्रिप्ट बेसिक्स। यहाँ हम बनाएंगे 2.1 वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इसमें 2.1 ग्लोबल वेरिएबल। अब ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, मान लीजिए हमने एक स्क्रिप्ट टैग यहाँ डिफाइन किया, एक वेरिएबल बनाया टेम्परेरी इक्वल टू उसके पास एक डेटा रख दिया 2000। हमने एक फंक्शन बनाया ए कर्ली ब्रेसेस एंटर डॉक्यूमेंट डॉट राइट। हमें लाइन ब्रेक का इस्तेमाल करना था, आप इन्वर्टेड कोड में लिखेंगे ओनली बी आर। एक मिनट दीजिएगा गाइस। हाँ जी, प्रतीक ने ज्वाइन किया हुआ है, हाँ मार्क है। चलिए, तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन किया था जिसका नेम है टेम्प। वेरिएबल्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी मैथमेटिक्स वगैरह में, प्रपोज नेम जो होते हैं दैट इज़ अ वेरिएबल। अब मैं यहाँ पर टेम्प की वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा, तो हमने यहाँ पर टेम्प को किया कॉल और हमने इसको फिर से ब्रेक डिफाइन किया। इसी तरह से मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ विच इज़ फंक्शन वी। और एक फाइल में दो सेम नेम के फंक्शंस नहीं होते हैं, और एक हम इसको बाहर डिफाइन कर लेते हैं इस तरह से, और अब मैं ए फंक्शन और बी फंक्शन दोनों को यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ इस तरह से। तो आउटपुट में क्या होना चाहिए अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ओपन विद लाइव सर्वर, तो आप देख सकते हैं ए और बी दोनों फंक्शन ने अपना काम किया, और जो हमारा हमने लोकल अपना डिफाइन किया था उसने भी अपना रिजल्ट में डिस्प्ले किया है इस तरह से। तो ग्लोबल का मतलब ये होता है कि अगर हमने फंक्शन के बाहर वेरिएबल बनाया तो यानी कि फंक्शन के अंदर उसको इटरेट किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है। एक होता है लोकल फंक्शन, लोकल वेरिएबल। तो यहाँ देखते हैं दूसरा टॉपिक, लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल के केस में वेरिएबल जो होगा वो फंक्शन के अंदर डिफाइन होगा। तो जैसे हमने एक फंक्शन यहाँ बना लिया लाइक ABC, और वेरिएबल जो है हम इसके अंदर यहाँ डिफाइन कर लेते हैं, और मैंने इसको नेम दिया लाइक x, और x में जाके हमने यहाँ डिफाइन कर दिया वैल्यू लाइक 10। द वेरिएबल
x is defined locally for ABC। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम x को यहाँ पर प्रिंट कराएंगे और ABC को यहाँ कॉल करा लेंगे। हमने यहाँ पर लिखा BR और हमने x को बाहर भी कॉल करा लिया। इस तरह से ओपन करेंगे तो देखो सिर्फ एक ही 10 का रिजल्ट हमें मिला, दूसरे 10 का रिजल्ट हमें नहीं मिला, क्योंकि ये वेरिएबल का स्कोप यहीं पर काम करेगा, बाहर ये फैच नहीं होगा। अगेन एक कॉल है, ज़रा वेट कीजिएगा। तो लोकल वेरिएबल के केस में क्या होगा कि अगर हमने किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल को डिफाइन किया है तो वो फंक्शन के अंदर ही एग्जीक्यूटेबल होगा। फंक्शन के बाहर अगर हम इस वेरिएबल को यहाँ प्रिंट कराएंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। तो ये होता है आपका लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। और अब हम लोग सिंपली समझते हैं वेरिएबल किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा, क्योंकि आज मेरे बहुत सारे कॉल्स लाइन अप हो रखे हैं, वो बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है क्लास के बीच में। तो आज के लिए इतने रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से इसका रिवीजन हम लोग देख लेंगे और ये फाइल्स आपको ड्राइव पर लाइव मिल जाएंगी, वहाँ से आप गो थ्रू कीजिएगा। वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है, उसको आप देख लीजिएगा, ट्राई करके ज़रूर देखिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट उतना ईजी नहीं है जितना चीज़ें अभी तक आप लोगों ने सीखा है, ठीक है। थोड़ा सा ये मैथमेटिकल कैलकुलेटिव